Hello friends, Namaskar, Sat Sri Akal, Salam. This is Amit Kapoor. Today I'm going to talk about very interesting subject for youngster. A lot of people are confused. लाइफ में वो क्या करें, नौकरी करें, बिज़नेस करें, किस करियर को अडॉप्ट करें, किस फील्ड को अडॉप्ट करें कि उनको तरक्की मिले। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके बर्थ चार्ट में कौन से हाउसेस हैं और उन हाउसेस के लॉर्ड कौन से अगर एक्सचेंज करके बैठे हुए हैं या उन हाउसेस के लॉर्ड अगर वेल प्लेस्ड हैं तो आपको बिज़नेस करना चाहिए या आपको जॉब करनी चाहिए। सबसे पहले हम अपने बर्थ चार्ट का देखेंगे 10th हाउस, 3rd हाउस, 6th हाउस और 7th हाउस। 3rd हाउस नो डाउट आपके प्रोफेशन का है, आपकी प्रोफेशन ग्रोथ का है, आपके करियर का है, आपके फाइनेंस का है, आपके नेम फेम का है। आप जिस भी फील्ड में हो उसमें कितनी आपको ग्रोथ मिलेगी वो आपका 10th हाउस है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो जो 3rd हाउस है वो इंडिविजुअल बिजनेस का हाउस है। 3rd हाउस हम बोल सकते हैं क्योंकि ये 10th से 6th हाउस है। जो लोग इंडिविजुअल बिजनेस करना चाहते हैं या अपने बलबूते पे, अपने भुजबल से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर से लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, उनके लिए हॉरोस्कोप का 3rd हाउस है कि आप अगर बिजनेस करना चाहते हो, इंडिविजुअल कोई कंपनी खोलना चाहते हो, कोई शॉपकीपर बनना चाहते हो, कोई स्टोर खोलना चाहते हो तो वो आपके बर्थ चार्ट का 3rd हाउस है। और अगर आप जॉब करना चाहते हो तो वो आपके बर्थ चार्ट का 6th हाउस है। और अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो वो आपके बर्थ चार्ट का 7th हाउस है। अब अगर आपके 6th हाउस का लॉर्ड 10th में जाकर बैठ गया, आपके 6th हाउस का लॉर्ड आप समझ लें 10th हाउस में एग्जाल्टेड होकर जाकर बैठ गया, या 10th हाउस का लॉर्ड 6th में आकर बैठ गया, या 6th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन अच्छी हो तो आपको लाइफ में जॉब करनी चाहिए, बिजनेस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर आपके हॉरोस्कोप में 7th हाउस में कोई एग्जाल्टेड प्लैनेट है या 7th हाउस का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है और किसी भी मेलेफिक प्लैनेट का, नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट राहु केतु का एस्पेक्ट 7th हाउस पे नहीं है तो आपको डेफिनेटली बिजनेस करना चाहिए। आप बिजनेस में बहुत ग्रो करेंगे और बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। और अगर 7th हाउस के लॉर्ड का कोई कनेक्शन 10th हाउस के साथ बन रहा है फिर तो क्या कहने, फिर तो आप बिजनेस भी करेंगे, बिजनेस के साथ साथ आप नेम फेम बहुत कमाएंगे और आप बहुत ज़्यादा लाइफ में राइज करेंगे क्योंकि आपका 7th लॉर्ड 10th हाउस में जाकर बैठ गया। अगर किसी के बर्थ चार्ट में 7th लॉर्ड 10th हाउस में है तो वो जॉब में इतने कामयाब होते हुए नहीं देखे गए, वो लोग बिजनेस में ज़्यादा कामयाब होते देखे गए हैं। देखें, जब हम जॉब और करियर को देखते हैं तो हमको साथ में ये भी देखना है कि कुंडली में आपके बर्थ चार्ट में क्या कोई धनयोग बन रहा है। अब धनयोग कैसे बनेगा, क्योंकि 2nd हाउस हमारा संचय धन है, हमारी सेविंग्स है। 11th हाउस हमारा सोर्स ऑफ अर्निंग है, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग है, गेन्स हैं, गेन्स थ्रू बिजनेस या जॉब है। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में धनयोग है, फॉर एग्जांपल अगर आपके हॉरोस्कोप में किसी किस्म का कोई धनयोग बन रहा है और आपका 11th हाउस और आपका 2nd हाउस स्ट्रॉन्ग है तो भी आपको बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि धन योग यानी अनएक्सपेक्टेड गेन्स जॉब में कभी नहीं होंगे, वो हमेशा बिजनेस में होंगे। तो जब भी आप अपने देखें करियर प्लान करें, अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, उनसे पूछें अगर आपका 6th हाउस स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 6th हाउस भी एम्प्लॉयमेंट को शो करता है, तो आपको जॉब करनी चाहिए। किसी भी अच्छी कंपनी में आप अपना CV भेजें, इंटरव्यू पे जाएं, आपकी जॉब क्लिक हो जाएगी। लेकिन अगर आपका 7th हाउस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या 7th लॉर्ड जो है वो 10th में प्लेस्ड है, 7th लॉर्ड 1st में प्लेस्ड है या 7th लॉर्ड 9th में प्लेस्ड है, वेल पोजीशन में है, असेंडेंस का फ्रेंडली फ्रेंड है, या असेंडेंस का लॉर्ड ही आपके 7th हाउस में जाकर बैठ गया और अच्छे साइन में जाकर बैठ गया, जॉडिक साइन में, तो भी आपको बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस में आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स रहेंगे। और उधर से अगर आपके 2nd हाउस का लॉर्ड 11th में चला गया, 11th हाउस का लॉर्ड 2nd में आ गया, 11th हाउस का लॉर्ड आपका 4th में चला गया, 1st में आ गया, 10th में चला गया, या 11th हाउस का लॉर्ड आपका 7th में चला गया, तो भी आपको बिजनेस करना चाहिए। आप ये समझ के चलें, तकरीबन मैं ये देखता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि लोग मुझसे कंसल्ट करते हैं तो मैं ये देखता हूँ कि लोग कंफ्यूज ही रहते हैं लाइफ में, वो क्या करें या क्या ना करें। जिनको बिज़नेस करना चाहिए वो जॉब कर रहे हैं, जिनको जॉब करनी चाहिए वो बिज़नेस कर रहे हैं। वो अपने आप को उसी लिमिटेशंस में बांध कर खुश रखते हैं कि हम लोग लाख रुपये महीने का जॉब से कमा रहे हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ। हालांकि उनकी कुंडली में कई बार धनयोग होता है और वो उस इवेंट्स को, उस पॉजिटिव इवेंट्स को, उस पॉजिटिव महादशाओं को क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं जहां पर उनको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होना है। देखिए, लाइफ में हर समय एक जैसा नहीं रहता, लाइफ में अच्छा बुरा दौर आता जाता रहता है। तो कभी कभी हमारे बर्थ चार्ट में ऐसे योग स्थापित होते हैं कि जिसमें हमें अनएक्सपेक्टेड गेन्स होने हैं, लेकिन हमें उन गेन्स के बारे में पता ही नहीं लगता, क्योंकि हम कभी एस्ट्रोलॉजी को फॉलो नहीं करते या किसी भी एक्सपर्ट से एडवाइस नहीं लेते। क्या हमारे हॉरोस्कोप में धनयोग है, क्या हमारे हॉरोस्कोप में 6th हाउस लॉर्ड की क्या पोजीशन है, 7th हाउस लॉर्ड की क्या पोजीशन है, 6th हाउस का लॉर्ड अगर 7th में बैठा है या 7th का लॉर्ड 6th में म्यूचुअल चेंज करके बैठा है, तो ऐसे पर्सन जॉब
भी करते हैं, साथ में साइड बाय साइड बिजनेस भी करते हैं और सोर्स ऑफ अर्निंग उनकी मल्टीपल रहती है। सो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आप कोई भी लाइन को अडॉप्ट करने वाले हो, आप करियर स्टार्ट करने वाले हो, कि आप जॉब करें, आप किस फील्ड में करें, आप आईटी सेक्टर में जाएं, आप डॉक्टर बने, आप एडवोकेट बने, आप शॉपकीपर बने, आप सेल्स मार्केटिंग को ज्वाइन करें, या आप किसी किस्म का कोई इंडिविजुअल कंपनी खोलें, आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके बर्थ चार्ट में जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो कैसी है, और आपका बर्थ चार्ट जो है वो आपके लिए कितना ज़्यादा प्रॉमिसिंग है आपकी जॉब को लेकर और आपके बिज़नेस को लेकर। अगर आप ये जानने में कामयाब हो गए, किसी भी एक्सपर्ट से आपने कंसल्ट किया एस्ट्रोलॉजिकल, और उन्होंने आपको बताया कि हाँ आपके बर्थ चार्ट में जॉब करना ज़्यादा अच्छा है, और आपने जॉब को फॉलो कर लिया, उस लाइन को पकड़ लिया, और आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओगे। और अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि भाई साहब आप जॉब की प्लानिंग कर रहे हो पर आप जॉब मत करो क्योंकि आपके बर्थ चार्ट में सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के योग हैं और आपको लाइफ में अनएक्सपेक्टेड गेन्स होने हैं, then you must start your own business, then you must start your own companies। मैंने बहुत सारे हॉरोस्कोप ऐसे देखे हैं जो लोग डरते हैं कि यार हम पैसा इन्वेस्ट ना करें बिज़नेस में, कहीं डूब ना जाएं, हम पैसा इन्वेस्ट ना करें बिज़नेस में, कहीं लॉसेस ना हो जाएं, जबकि उनकी कुंडली में धन योग होते हैं और वो लोग लाइफ में बहुत राइज कर सकते हैं, लेकिन अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से, अपने नेगेटिव माइंडसेट की वजह से वो हमेशा आगे बढ़ने से कतराते हैं, एफर्ट्स करने से, इन्वेस्टमेंट्स करने से या बिज़नेस करने से कतराते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप किसी नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, उनसे पूछें कि क्या 6th हाउस स्ट्रॉन्ग है, 7th हाउस स्ट्रॉन्ग है और 10th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट क्या है। अब यहीं पर अगर सैटर्न आपके 10th हाउस में एग्जाल्टेड होकर बैठ गए, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। सन अगर आपके एग्जाल्टेड होकर 10th हाउस में बैठ गए तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। अगर मार्स एग्जाल्टेड होकर बैठ गए तो आप गवर्नमेंट जॉब में हो गए, IPS हो गए, डिफेंस में हो गए, नेवी में हो गए, आर्मी में हो गए। So you need to know which career is suitable as per your birth chart, because birth chart is a root of our life। हम अपने पिछले जन्म में अपने साथ इस जन्म में क्या लेकर आए हैं वो हमारा इंडिविजुअल बर्थ चार्ट है। हमारे जो पिछले जन्मों के कर्मा हैं, हमारे जो पास्ट जन्म था, वो हम इस जन्म में उसकी जो गठरी है हम साथ में उठाकर चल रहे हैं, तभी हम लाइफ में सुख दुख अच्छे बुरे समय से निकलते हैं, हमारी इंसल्ट होती है, हमारी इज्जत बनती है, ये सब प्री प्लान्ड है जो आपके बर्थ चार्ट में स्टोर है। So you must consult with the nearest astrologer to know about which type of planetary position in your birth chart. Do you have strong 6th house? Do you have strong 7th house or 10th house? Or do you have any Sun, Saturn or Mars is exalted in your 10th house? If you have, then you must apply government job. You will get government job very easily and you will enjoy a lot in your job if you have exalted planet in your 10th house like Sun, Saturn or Mars. Thank you for watching my video. Namaskar. Jai Hind.